हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन। आज फिर एक बहुत मजेदार टॉपिक, नो डाउट साइंस के टॉपिक्स तो होते ही मजेदार है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तुम कहोगे मैडम जब आते कहते हैं आज एक और मजेदार टॉपिक कर रहे हैं। हाँ, मजेदार टॉपिक कर रहे हैं। एंड ये टॉपिक जो है तो सुपर इजी, लेकिन बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। हम बैलेंसिंग कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन का, दो तरीके से होता है ना, हाफ रिएक्शन मेथड से। हम हाफ रिएक्शन मेथड से आज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगी और उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सुपर इजी हो जाएगा, स्टेप वाइज बताती चली जाऊंगी। बहुत इजी है, अब भी 10 मिनट्स में पूरा होने वाला है टॉपिक, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का मैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, इसमें हम लोगों को क्या करना था, एक एग्जांपल ले लिया। चलो, इसमें हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करना होता है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर मैं फिर से पिछली क्लास में बता चुकी हूँ तुम लोगों को। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो कोई ना कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, कोई ना कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होती है उस पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आता है, जो लूज कर रही होती है उस पर पॉजिटिव आ रहा होता है। देखो जरा, ये रिएक्शन दे रखा है आपको, HNO3 प्लस I2 क्या बना रहा है, HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O। अब इनमें हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं, बाद में देखेंगे कि इसमें चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ। देखो हाइड्रोजन ने यहाँ पे, देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है लूज करेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो लिखा हुआ है +1। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बारी आ जाए, हाइड्रोजन ने तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बारी आ जाए तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? ऑक्सीजन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कितने इलेक्ट्रॉन खींचेगी? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगी, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने एटम है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन खींचने वाली है ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 छोटे बच्चों की तरह उंगलियों से बता रही हूँ। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। किसको चाहिए, ऑक्सीजन को। अब ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन देगा कौन? ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये दोनों भाई मिलकर के ऑक्सीजन मैडम को 6 इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, जिसमें हाइड्रोजन ने अपनी हिस्सेदारी दे दी +1, बाकी का कौन देगा, नाइट्रोजन +5 देने वाला है। ऑक्सीजन के ऊपर तुम कहोगे मैडम -2 क्यों है, -6 क्यों नहीं है? बच्चे, एक एटम ने 2 ही इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ये तो 3 एटम्स ने मिलके 6 इलेक्ट्रॉन लिए हैं ना, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, -2। सुपर इजी, कोई मुश्किल नहीं लगा। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें नाइट्रोजन की निकालनी थी, हाइड्रोजन के हमें मालूम थे, ऐसे भी दिखा देती हूँ मैं। क्या हो जाएगा, 1 + x + -6 = 0। इजी। देखो एक बार मैं बोर्ड पे भी दिखा देती हूँ आपको। अगर मैं बात करूं HNO3 की, HNO3 में अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं HNO3 का, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाइड्रोजन का हमें मालूम है +1 है, नाइट्रोजन का हमें देखना है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन हमें मालूम है -2 पे है, एंड 3 ऑक्सीजन है तो -6, एंड सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स इज 0। ठीक है, नाउ ऐसा करने के बाद हमारे पास अब क्या आ जाता है, 1 यह हो गया आपका x - 5 = 0, तो x = +5, तो नाइट्रोजन पे आ गया +5, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2। इजीली समझ में आया ना ऑक्सीडेशन नंबर्स? समझ आए किस तरह से आए? चलो HiO3 का भी यहीं पे मैं साथ के साथ तुम्हारे को करा देती हूँ, रिएक्शन होने के बाद क्या हो रखा है। देखो HiO3, अब की बार नाइट्रोजन के बाद किसकी बारी आ गई, देखो नजर ही आ रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, तो क्या हो गया, 1 + x + -6 = 0। नो डाउट आयोडीन किस पे आ गया, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ गया, है ना? ऐसा करें, अभी करके देखें। अच्छा NO2 का भी देख लेते हैं साथ के साथ। NO2 की अगर मैं बात करूं, NO2 भी है ना। अब NO2 में अगर आ गया ऑक्सीजन तो -2 होगा ही होगा, नाइट्रोजन x + -4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन = 0, तो n क्या हो गया, x = +4। इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट होते हैं। सुपर इजी लगा ना? अब देखो वापस से आते हैं अपने वीडियो पे, एंड इस इक्वेशन को
बैलेंस करना शुरू करते हैं। व्हाइट बोर्ड से वापस चलते हैं वीडियो पे, व्हाइट बोर्ड पे फिर आएंगे हम थोड़ी देर बाद। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने दे दिया। हाइड्रोजन का आ गया अपने पास +1, नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2 बिफोर रिएक्शन। I2 का 0 एलिमेंटल स्टेट में है। यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन का +5, हाइड्रोजन का +1, आयोडीन का +5, ऑक्सीजन का -2 चेंज हुआ। आयोडीन का चेंज हुआ, बिल्कुल चेंज हुआ। आयोडीन 0 से कहाँ चली गई? +5 पे चली गई। चलो देखते हैं नाइट्रोजन कहाँ था, देखो +5 था, +4 पे आ गया। नाइट्रोजन में भी एक ऑक्सीडेशन चेंज हुआ, कम हुआ, यानी कि नाइट्रोजन में हो गया रिडक्शन और आयोडीन में हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन -2 पे थी, कोई चेंज नहीं। हाइड्रोजन +1 पे था, कोई चेंज नहीं। ऑक्सीजन -2 पे थी, अपने को अब कोई चेंज नहीं है। हमने अब एक सेकेंडली क्या करना है, इन इक्वेशन को हाफ रिएक्शन में तोड़ना है। किसमें रिडक्शन हुआ है और किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। रिडक्शन इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? HNO3 से लेके NO2 वाला है ना। नाइट्रोजन में रिडक्शन हुआ HNO3 से NO2। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? I2 से HiO3। देखें, नहीं कोई भी चीज समझ आए मुझे आप कमेंट्स में लिख के बता देना, मैं आप लोगों को जरूर समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, फिर उनको हाफ रिएक्शंस में लिखा जाता है। देखो जरा, हाफ रिएक्शन आ गया आयोडीन से HiO3, करेक्ट है। अभी ये 2 क्यों आया वो मैं बताने वाली, रुक जाओ। HNO3 से NO2 हाफ रिएक्शंस आ गए। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आयोडीन वाला, रिडक्शन हाफ रिएक्शन नाइट्रोजन वाला। हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। हाफ रिएक्शन लिखने के बाद पहला स्टेप आइडेंटिफाई करो, दूसरा स्टेप हाफ रिएक्शन लिखो, तीसरा स्टेप हाफ रिएक्शन करने के बाद हाफ रिएक्शन में देखो एलिमेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन वाला होगा या रिडक्शन वाला होगा। यहाँ पे रिडक्शन वाला है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला है। हम सिर्फ ध्यान देंगे किसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है, सिर्फ उसी एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, बाकियों से अपना लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे I2 किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है? आयोडीन में। यहाँ पे 2 आयोडीन है, यहाँ पे 1 आयोडीन है, इसीलिए 2 आयोडीन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अब हम नहीं सोच रहे हैं, हमें सिर्फ इसको बैलेंस करना है जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ आई बात? इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है, सो दैट कि आयोडीन बैलेंस हो जाए। वेरी नाइस। यहाँ पे हम लोगों को किसको बैलेंस करना है? नाइट्रोजन को। यहाँ एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन है, कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। दूसरे एलिमेंट्स अभी नहीं देखेंगे हम पहले सिर्फ देखेंगे उन एलिमेंट्स को जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे एक चीज और बताऊं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए देखो। आयोडीन 0 से +5 पे गया है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, एक एटम ने। तो 2 एटम्स मिलके कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना लूज। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स अभी लिखने वाली हूं मैं। ओके, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, देखो +5 से +4 पे गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी लिखने वाली हूं, जस्ट स्टे ट्यून्ड। मजा आ रहा है ना? सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो, फिर हाफ रिएक्शंस, और हाफ रिएक्शंस में उन एलिमेंट्स को बैलेंस करो जिन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है। अब देखो जरा, यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको, आयोडीन से 2Hi हो गया और 10 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं। लूज किया है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 आयोडीन है ना, एक ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 ने 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन किस साइड लिखेंगे हम लोग? अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, सो दैट के गेन हो रखा है। रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में गेन एंड राइट हैंड साइड में लूज। एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, क्लियर है? अब देखो यहाँ तक एकदम बैलेंस हो रखे हैं, जिस जिस चीज में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है। इलेक्ट्रॉन भी कितने लूज हुए कितने गेन हुए लिख दिए। अब हम थोड़ा दूसरों पे भी ध्यान दे लेते हैं। दूसरे कौन है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनको भी बैलेंस कर लेते हैं। बच्चों देखो रूल क्या है, जब भी हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, पहला काम ऑक्सीजन को बैलेंस करने का, उसके बाद हाइड्रोजन की बारी आएगी। जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो वाटर ऐड करना होता है। कौन सी साइड? जिस साइड ऑक्सीजन कम है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। देखते हैं जरा, यहाँ पे तुम देखोगे 2HiO3 कितने ऑक्सीजन हो गए? 3 2 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन एक भी नहीं है, क्या करेंगे? 6 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड कर देंगे।
6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, हमें हाइड्रोजन से भी लेना देना नहीं है, करेंगे हाइड्रोजन की भी काम करेंगे बाद में। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, देखो 3 ऑक्सीजन इधर है और इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर एक कम है, एक वाटर का मॉलिक्यूल इस साइड ऐड कर देंगे। देखो करके देखें, उसके बाद हाइड्रोजन की बारी आएगी, हाइड्रोजन को बाद में देखेंगे। दिखा, समझ में आई बात? हमने क्या किया, देखो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए सो दैट के यहाँ पे 6 ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस हो सके। यहाँ पे हम लोगों ने एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड किया सो दैट के यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज्यादा थी ना, यहाँ पे 3 थी और यहाँ पे 2 थी, एक मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। अब अगला स्टेप देखो, एलिमेंट्स बैलेंस हो चुके हैं जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स हमने बता दिए कितने ट्रांसफर हुए हैं, एंड हम लोगों ने ऑक्सीजन भी बैलेंस कर दिया। अब किसकी बारी है, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बच्चों क्या किया जाता है, एसिडिक मीडियम में H आयन ऐड कर देते हैं जहां पे हाइड्रोजन कम है, और उसके लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं किसकी साइड, बेसिक मीडियम के साइड में, दूसरी साइड फॉलिंग शॉर्ट। जब बेसिक मीडियम होगा OH आयन ऐड होंगे, इस तरफ H आयन और उस तरफ OH आयन, तब जाके बैलेंस होगा। और अगर एसिडिक है तो हम सिर्फ H आयन ऐड करेंगे। ये एसिडिक मीडियम है, हम इसमें H आयन ऐड करेंगे। देखो जरा देखते हैं हम क्या हो रहा है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 2 12 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। कितने शॉर्ट हो गए, 10 हाइड्रोजन शॉर्ट हो गए। तो हम इस वाले इक्वेशन में 10 हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे। आयन, एक चीज और देखो, जैसे 10 हाइड्रोजन आयन ऐड करते हैं चार्जेस भी बैलेंस हो जाएंगे, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, है ना। और इस वाले रिएक्शन में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, एक हाइड्रोजन आयन ऐड करना है, एक इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस हो जाएगा, है ना। चलो इसको मैं तुम्हारे को बोर्ड पे करके दिखाती हूँ। इसको हम यहाँ ले जाते हैं, यहाँ तक, वेरी नाइस। अपने पास अभी कंडीशन क्या है बच्चे लोग, अपने पास कंडीशन ये है I2 प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे हमने इसको बैलेंस किया है तो क्या हो गया, 2HiO3 प्लस कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक इक्वेशन अपने पास ये है। सेकेंड इक्वेशन अपनी क्या है, HNO3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्या जा रहा है ये, NO2 प्लस वाटर, है ना। चीजें बैलेंस हो रही है सारी, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, एलिमेंट्स बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन की बारी है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 6 2 12, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पे 10 H आयंस ऐड कर देंगे। इससे क्या है, चार्ज भी बैलेंस हो गया, हुआ ना। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे हम 1 H आयन ऐड कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऐड करना है, नेक्स्ट स्टेप ऐड करना है। और इस नेक्स्ट स्टेप में एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, इन इलेक्ट्रॉन्स को काटना है। देखो एक इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और एक इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड है ना, अलग अलग साइड है। इनको काटने के लिए इनको बराबर होना पड़ेगा। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको बराबर करने के लिए आंख बंद करके बिना सोचे समझे पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बाकी बैलेंसिंग में तो पंगा नहीं आएगा, क्योंकि सबके सब एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हुए हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10। इसको भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ नीचे, तो और तुम्हारे को इजीली समझ में आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करते ये क्या हो गए, 10 H आयन प्लस 10 HNO3 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 10 NO2 एंड 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। करेक्ट है, क्लियर है। तो इसको यहाँ इरेज करती हूँ यहाँ से, और अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में एडिशन होता है, बिल्कुल वही। देखो इससे ये कट गया, हमारे को अब इसकी H आयन की चिंता नहीं है। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट गए, हमारे को इसकी चिंता नहीं है। यहाँ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। काट पीट दो, इसको काट दो, तो यहाँ कितने रह जाएंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, है ना। अब इसको इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, I2 नहीं, अभी यहाँ पे I2 प्लस 10 HNO3,
ये सब कट पिट चुके हैं, गिव्स यू 2HiO3 प्लस 10NO2 प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। जो काटना पीटना था हम काट पीट चुके। इजी था ना? कितना इजी था। चलो अब एक बार वीडियो पे फिर से देख लेते हैं। फिर से ये वाला दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, जरूरत होगी तो आप बताना मुझे, मैं फिर से समझा दूंगी। नाउ वीडियो की तरफ चलते हैं। हमने क्या किया है, हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर ली है और अब हम हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे हैं। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए वही एसिडिक मीडियम है तो हम लोग H आयन ऐड कर देंगे जिस साइड भी हाइड्रोजन आयन की कमी है। ये देखो बैलेंस्ड इक्वेशन आपके सामने आ गई है। इन्होंने H आयन को पहले ही उड़ा दिया, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया तुम्हारे को। अल्टीमेटली अपने को क्या मिला, I2 आ गया। 6 वाटर देखो टूट गया ना, 6 वाटर से 10 वाटर ने टूटा तो लास्ट में क्या बचा, 4 वाटर। छोड़ दो उसको। इलेक्ट्रॉन से हमने इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन, 10 HNO3 आ गया नीचे क्योंकि हमने HNO3 को 10 से मल्टीप्लाई किया है। 2 HiO3 नीचे आ गया, 10 NO2 नीचे आ गया एंड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसको मास्टर करने के लिए तुम्हारी बुक में बहुत सारे इक्वेशंस दे रखे हैं, उनको सॉल्व करना शुरू करो, इजीली समझ में आ जाएगा। जब तक अपने हाथ से 4-5 इक्वेशन सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक गड़बड़ होगा। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, और जब 4-5 कर चुके होगे तब तक तुम परफेक्ट हो चुके होगे। इलेक्ट्रॉन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में एक ही चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो, फिर हाफ रिएक्शन में बांटो, फिर जिस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसको बैलेंस करो, बाकियों की चिंता नहीं करनी है। उसको बैलेंस करने के बाद ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं वो देखो और उनको ऐड या माइनस जो भी आपने करना है, जहां पे ऐड हो रहा है वहां पे ऐड करना है, जहां पे निकल रहे हैं वहां पे आउट करने हैं। इसके बाद हमने ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जहां जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। फिर हाइड्रोजन ऐड करने के लिए एसिडिक मीडियम में हमने क्या करना है, H आयन ऐड करने हैं और बेसिक मीडियम में जिस तरफ H आयन OH आयन ऐड करेंगे दूसरी तरफ उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे बैलेंसिंग के लिए। करके देखो समझ में आएगा। फिर लास्ट में दोनों हाफ रिएक्शंस को प्लस करना है। जो काटा पीटी होनी है, इलेक्ट्रॉन्स तो काटने ही काटने हैं, नो डाउट। इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों तरफ के बराबर करने हैं, उनको बराबर करने में जो आपको नंबर चेंज करना पड़े वो उससे मल्टीप्लाई करोगे एंड काट पीट, आयंस काट दो एंड वाटर काट दो और जो बचेगा उसको नीचे लिख दो। ये है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप प्रैक्टिस करो एंड स्टे ट्यून्ड। शेयर करते रहना बच्चों बहुत सारा, एंड पेन और कॉपी से दोस्ती जरूरी है। बिना पेन और कॉपी से आप लोग चीजों को परफेक्टली नहीं कर पाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।